जिस लड़के को सीमा ने एक अजनबी समझकर पनाह दी थी, सुबह होते ही उसकी सच्चाई सामने आ गई। और वो सच्चाई सीमा की दुनिया हिला देने वाली थी। कभी-कभी जिस इंसान को हम साधारण समझते हैं, वो हमारी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल LoveOfficial.com पर। आज हम लेकर आए हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी का दूसरा भाग, जहां एक गरीब लड़की को पता चलने वाला है कि जिसे उसने अपने टूटे घर में पनाह दी, वो कोई आम इंसान नहीं। अमीर लड़के की असली पहचान। सुबह का समय, बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा था। सीमा की आंख खुली और जल्दी से उठी, क्योंकि उसे काम पर जाना था। उसने देखा आर्यन अब भी सो रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों बाद उसे चैन की नींद मिली हो। सीमा धीरे धीरे रसोई की तरफ गई। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आटा और बची हुई चाय पत्ती। फिर उसे भी अपने मेहमान के बारे में सोचना था। मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। और चूल्हे पर रोटियां बनाने लगी। उसी समय अचानक बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। पी पी पी। सीमा चौंक गई। उसने बाहर झांका और देखते ही उसकी आंखें फैल गई। घर के बाहर चार बड़ी बड़ी काली गाड़ियां खड़ी थी। सूट पहने कई लोग घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी जोर से बोला, सर, आर्यन सर यहाँ है। सीमा कुछ समझ नहीं पाई। उसी समय आर्यन भी जाग गया। वो बाहर आया और अगले ही पल सारे लोग उसके सामने झुक गए। गुड मॉर्निंग सर। सीमा स्तब्ध रह गई। उसने आर्यन की तरफ देखा। ये सब कौन है? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे तुमसे एक सच छुपाना पड़ा। सीमा की धड़कन तेज हो गई। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। वो आदमी तुरंत बोला, मैडम, ये आर्यन मल्होत्रा है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक। ये सुनते ही सीमा के हाथ से प्लेट गिर गई। छन। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि टीवी और अखबारों में उसने इस नाम को कई बार सुना था। शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन। और वो पूरी रात उसके छोटे से घर में रहा। सीमा अचानक पीछे हट गई। उसे लगा, इतना बड़ा आदमी उसके घर में, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो घबरा कर बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। आर्यन तुरंत बोला, माफी क्यों मांग रही हो? मैंने आपको नीचे बिठाया, साधारण खाना दिया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। सीमा, कल रात जो सुकून मुझे यहाँ मिला, वो मेरे महल जैसे घरों में भी नहीं मिलता। सीमा चुप हो गई। उसके लिए ये सब समझना मुश्किल था। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी से उतरे। ये थे विक्रम मल्होत्रा, आर्यन के पिता। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने चारों तरफ देखा। टूटा हुआ घर, गीली मिट्टी, पुराने बर्तन और फिर
तिरस्कार से बोले, आर्यन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आर्यन शांत था, बारिश में फंस गया था। विक्रम की नजर सीमा पर गई। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये लो और धन्यवाद। सीमा ने पैसों की तरफ देखा, फिर अपने पिता की बात याद आई। मदद का कभी दाम नहीं लिया जाता। उसने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। नहीं साहब, मैंने इंसानियत निभाई थी, कोई सौदा नहीं किया। ये सुनते ही विक्रम मल्होत्रा हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार किसी गरीब ने उनके पैसे ठुकराए थे। लेकिन आर्यन वो सीमा को बस देखता रह गया। उसकी नजरों में पहली बार सम्मान था। कुछ देर बाद आर्यन जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो सीमा के पास आया। क्या मैं फिर कभी यहाँ आ सकता हूँ? सीमा चौंकी। हमारे घर? आर्यन मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि यहाँ लोग दिल से अमीर है। सीमा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गाड़ी में बैठते ही आर्यन का चेहरा बदल गया। उसका मैनेजर बोला, सर आपकी मीटिंग मिस हो गई। पूरा बोर्ड आपका इंतजार कर रहा था। आर्यन खिड़की से सीमा के घर को देखते हुए बोला, पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि उसके जाने से के कुछ ही देर बाद सीमा के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने वाली है और सीमा की जिंदगी एक बार फिर अंधेरे में डूबने वाली है। भाग 3, गरीब की सबसे बड़ी परीक्षा। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।